अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले के वीडियो में हमने हमारा एक नया सबक शुरू किया है जो कि सबक नंबर 9 या 9 डिज़ास्टर मैनेजमेंट या आफात का हुस्न इंतज़ाम। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक या ज़लज़ले के बारे में और उसके हुस्न इंतज़ाम के बारे में हमने मालूमात हासिल की। और आज के इस लेक्चर में हम जो है फायर सेफ्टी या फायर आग लगना, जो कुदरती तौर पर भी हो सकता है या इंसान की हरकतों की वजह से भी हो सकता है। तो कोई भी किसी भी वजह से किसी भी सबब से जब आग लगती है तब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अलग अलग किस्म की आग या वजूहात की बिना पर आग लगती है और उसकी इंटेंसिटी या शिद्दत कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन डरने के बजाय अगर हम अपने दिमाग को उस वक्त ठंडा रखकर जो है जानी और माली नुकसान को कम से कम होने में अगर मदद कर सकें तो हमारे लिए या आसपास रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा कारआमद साबित होता है। तो ऐसे वक्त में डर कर चिल्ला पुकारा ना कर किस तरीक़े से हम जो है अपने आप को या अपने साथियों को और अपने माल को या अपने जो है अपने आसपास मौजूद अशिया को जलने से बचा सकते हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ फायर। There are different types of fire on the basis of the substances which catch fire. The type A fire या जिसमें अलिफ दर्जे की आग कहते हैं, in this type of fire solid substances catches fire like commonly in flammable materials are their fuel sources, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, कोयला, पेपर, ये चीज़ें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। इनको एहतराक़ पजीर या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। लकड़ी, कपड़ा, कोयला, कागज़ वग़ैरह। तो इनको जो है हम किस तरीके इनके ऊपर अगर लेकिन इनको आसानी से बुझाया भी जा सकता है। दिस फायर कैन बी पुट आउट विद वाटर। उनको आसानी से पानी डाल दिया जाए तो ये बुझ जाते हैं। तो इनको क्लास ए या टाइप ए या अलिफ दर्जे की आग कहा जाता है। नाउ सेकेंड क्लास बी फायर, जो कि लिक्विड सब्सटेंसेस को लगती है या माए अशिया में लगने वाली आग। तो कौन कौन से फायर्स कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोल, ऑयल, वार्निश, सॉल्वेंट्स, कुकिंग ऑयल, पेंट्स एक्सेट्रा। All these substances are lighter than water, therefore fire extinguishers can be used to extinguish fire। यानी इसमें ये आतिशगीर माए अशिया होती हैं जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं, इनमें आग लग सकती है, जैसे कि पेट्रोल, तेल, वार्निश यानी जो हम दीवारों पर या दरवाज़ों पर मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी किस्म के मुहल्लिल जैसे कि जो आग पकड़ सकते हैं, अल्कोहल वगैरह, खुर्दनी तेल यानी हमारे खाना बनाने का तेल भी हो सकता है, या रंग, एशियन पेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी आग पकड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये अशिया पानी के मुकाबले में हल्की होती है, दे आर लाइटर दैन वाटर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर। उनको पानी से ही बुझाया नहीं जा सकता है, इसलिए उनको जो है बुझाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले आले का, आतिश फरो या आग बुझाने वाले आले का इस्तेमाल किया जाता है, जो झाग पैदा करते हैं और उनके ऊपर अगर झाग मार दिया, फोम मार दिया जाए तो वो बुझ जाते हैं। थर्ड टाइप इज़ क्लास सी फायर, जो कि जीम दर्जे की या तीसरे दर्जे की है। दैट द फायर विच कैन कैच by gaseous substances, fire caused due to acetylene और household gas, यानी एसिटिलीन या घरेलू गैस जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हो गए, है ना, या कोई सी भी चीज़ में, या सवारियों में भी आजकल जो है सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें अगर आग लग जाती है तो ये आग ख़तरनाक किस्म की हो सकती है। इनको हम क्लास सी फायर कहते हैं। उनको कैसे बुझाया जाता है वो हम आगे देखेंगे। क्लास डी फायर, केमिकल सब्सटेंसेस, अगर कोई कीमियाई अशिया मौजूद हो, केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह में लगती है, जहाँ पर कुछ अशिया में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पर लग सकता है। फायर्स कॉज्ड
due to combustible metals like potassium, sodium and calcium, which reacts with water at normal room temperature, while magnesium, aluminium and zinc reacts with water at high temperature. When both these groups combine with water, it explodes. यानी कुछ धातें जो आम दर्जे हरारत पर आग पकड़ लेती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। मैंने आपको जब पढ़ाया था धाते अधाते तो उसमें बताया था कि बहुत एतराक़ पजीर या बहुत जल्द ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है और धमाके के साथ जल उठती है। तो फैक्ट्रीज़ में या लेबॉरेटरीज़ में अगर इनको खुला रख दिया जाए या इन पर पानी पड़ जाए हादसाती तौर पर, तब ये बहुत ज़ोर से धमाके के साथ जलते भी हैं और इनसे शोला पैदा होता है। तो इसकी वजह से आसपास के एशिया में भी आग लग सकती है। क्लास ई फायर, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की फायर होती है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे ए से जो है ई की तरफ आ रहे हैं, उनकी जो है इंटेंसिटी आग की उस हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। अ फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज़ कॉल्ड ई फायर, यानी इलेक्ट्रॉनिक अशिया, इलेक्ट्रिकल अशिया की वजह से, जैसे बिजली के सामान जिसमें शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग जाता है ना। टू एक्सटिंग्विश सच फायर, to extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguishers like carbon dioxide is used. इसमें बिजली के सामान और फिटिंग के वसाइल वगैरह के ज़रिए आग लगने वाली जो है अशिया होती हैं। इस आग को कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग रोकने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है, या फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने वाले आलात के ज़रिए से ये आग बुझाई जा सकती है। तो ये हमने देखा कि 5 दर्जे की या 5 टाइप्स की जो है होती है। पहली जो सॉलिड सब्सटेंस है, ठोस अशिया में लगती है, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, कोयला, कागज़ वगैरह। क्लास बी फायर लिक्विड सब्सटेंसेस में होती है, जो कि ख़तरनाक हो सकती है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वार्निश वगैरह। सी दर्जे की जो होती है, जो गैसियस फॉर्म में जो सब्सटेंस होते हैं उनको, जैसे कि एसिटिलीन या एलपीजी गैस वगैरह हो सकती है। क्लास डी में कंबस्टेबल मेटल्स यानी धातों को लगने वाली जो कीमियाई अशिया होती हैं, कीमियाई अशिया की वजह से होने वाली आग पकड़ने वाली है। और सबसे ख़तरनाक जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग है। नाउ in next point we'll see about the methods of fire extinction. हम किस तरीके से आग बुझा सकते हैं। There are 3 methods or 3 main we can by 3 main steps or methods we can stop the spread of fire or we can control the fire. First one is cool out, यानी इसमें आपको वाटर का यूज़ करना है, यूज़ ऑफ वाटर। आग बुझाने के लिए पानी एक अहम ज़रिया है, क्योंकि पानी आग बुझा देती है, पानी मारने से आग बुझ सकती है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला जहन में अगर किसी के आता है आग को देखकर, अगर आग बुझाने के बारे में, तो हम सबसे पहले भागते हैं पानी की तरफ। लेकिन कुछ चंद चीज़ों में, जैसे कि ठोस अशिया अगर हैं, जैसे कि कपड़ा है, कोयला है, लकड़ी है, उनको अगर आग लगी है तो पानी वहाँ पर कारामद हो सकता है। Extinguish fire water is most common and effective solution which is easily available everywhere, जो कि हमेशा हर जगह दस्तयाब होता है पानी, इसलिए हम आसानी से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। If you spray water on the fire or around the fire, it creates cooling effect and helps to control the fire. और आग लगने वाली जगह के अतराफ़ या आग पर हम पानी मारते हैं तो वहाँ पर वो उसकी जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता है और इससे आग को रोकने में, काबू पाने में मदद मिलती है। आपने देखा होगा जो फायर फाइटर्स होते हैं या फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, सबसे पहला चीज़ जो अपने साथ लाते हैं पानी से भरी हुई टंकी, और उनके पास बड़े बड़े पाइप्स होते हैं और जो है उनके पास सीढ़ियाँ होती हैं, वो बड़े से बड़े मंजिलों में भी ऊपर तक पहुंचकर पानी का फव्वारा या पानी की बौछार करते हैं। नाउ सप्रेस द फायर, आग पर बंदिश लगाना, आग को फैलने से रोकना सबसे बड़ी बात होती है। आग अगर लग भी जाती है तो वहाँ पर आग को कम से कम एरिया में रोकना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। टू कंट्रोल द फायर विच इज़ कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी यूज्ड, यानी अगर जो है शॉर्ट सर्किट यानी बिजली की वजह से या तेल की वजह से अगर आग लगी है तो रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। उस जगह पर रेती छिड़क देने से या
जो है उसके ऊपर मिट्टी डाल देने से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो आग फैलने से रुक सकती है या बुझ सकती है। उसके अलावा झाग पैदा करने वाली अशिया का इस्तेमाल आग को ढांकने के लिए किया जा सकता है, यानी फोम तैयार करना। आपने देखा होगा बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनको प्रेशर से दबाने पर उनसे फोम या झाग निकलता है, जिसकी वजह से आसानी से उस आग पर काबू पाया जा सकता है। आग बुझाने का यह तरीक़ा तेल की वजह से लगने वाली आग के लिए बहुत मुफीद है। दिस मेथड इज़ मोर यूज़फुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू ऑयल, यानी तेल के वजह से, तेलों की वजह से जो आग लगती है उसको बुझाने में यह तरीक़ा बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। नेक्स्ट वन, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, आतिशगीर मादों को हटा देना। अगर कहीं पर आग लग गई है, जो चीज़ें आसानी से, जैसे कपड़ा है, कॉटन है, लकड़ी है, जो चीज़ें आसानी से आग पकड़ सकती है, जिससे आग फैल सकती है, उन चीज़ों को फौरी उस जगह से हटा देना चाहिए। इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर, यानी तमाम चीज़ें जो आतिशगीर हैं, जो आसानी से आग पकड़ सकती है, उनको दूर हटा दिया जाता है। एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट अवे सो दैट नो सोर्स इज़ लेफ्ट फॉर द फायर टू स्प्रेड। और इसी तरह लकड़ी का सामान या दूसरा जो एहतराक पजीर अशिया है, उनको आग से दूर हटाने से शोला ख़त्म हो जाता है और उसको फैलने में मदद नहीं मिलती है। स्टर अप पंप इज़ द बेस्ट डिवाइस टू पुट ऑफ स्मॉल फायर्स, यानी आग लगते ही उसे फ़ौरन बुझाने में स्ट्रिट पंप सबसे ज़्यादा मुफीद ज़रिया है। फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है स्प्रे कर देने से क्या हो जाता है, आग बुझ जाती है। उस पंप की मदद से आग पर चारों जानिब से पानी मारकर आग बुझाई जाती है। उस पंप में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, जो प्रेशराइज करने से छिड़काव जैसे हम करते हैं ना, उस तरीके से स्प्रे होता है आग के ऊपर, जिसकी वजह से आग फ़ौरन बुझ जाती है। तो ये ठंडा करना, आग पर बंदिश लगाना या आतिशगीर मादों को हटाना, यानी कूल आउट, suppress the fire and keep away flammable substances are the three methods to control the fire. Now, precautions and safety measures. What precautions or safety measures should be taken to avoid the fire? First, develop the habit of switching off the gas regulator when not in use, especially during night. Switch off the electrical appliances when you are going out of the house. पहला तरीका बताया जा रहा है कि आप रात को सोने से पहले या किसी घर से कहीं बाहर जाते वक्त सबसे पहले गैस का रेगुलेटर बंद करते हुए जाएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता उसमें से गैस लीक हो तो जो है गैस उस वक्त फायर कैच करने का मौका ना मिले। दूसरी बात बताई जा रही है कि घर से बाहर निकलते वक्त बिजली के से चलने वाले आलात जैसे फ़ैन, लाइट्स वगैरह तमाम को बंद करके जाना चाहिए। दूसरी बात है टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। आग आग करके ज़ोर ज़ोर से चीख कर दूसरे लोगों को बाखबर करना है, खुद ही बुझाते बैठने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप खुदा न खास्ता फंस गए तो फिर आपको मौका भी बाहर निकलने का नहीं मिलेगा। अगर आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे तो लोग मदद को आएंगे और वहाँ पर आपकी मदद, लोगों की मदद से आप आसानी से उसको बुझा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ कॉल फायर ब्रिगेड। अगर आग आपको ऐसा लग रहा है कि फैल रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ौरन जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन कीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में फ़ोन नंबर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। पुलिस को करना है, फायर ब्रिगेड को करना है, एम्बुलेंस को करना है ना, वो नंबर्स आपको पता होने चाहिए। तो फायर ब्रिगेड आजकल तो फ़ोनों में भी इनबिल्ट है, मतलब मेमोरी में खुद ब खुद आते हैं कि आपके शहर का जो नंबर है वो आप डायल कर सकते हैं फायर ब्रिगेड का। 4, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। और आग बुझाने वाली टंकी, जो लाल कलर की टंकी हर जगह पे सिनेमा हॉल के बाहर, मॉल्स में या छोटे मोटे मॉल्स या शॉप्स में, इवन आपकी जो है स्कूल बस या वैन जो होती है उसमें जो लगी होती है लाल टंकी, वो आग बुझाने वाली टंकी या फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए मैं लास्ट में आपको एक फ़ोटो के ज़रिए, पिक्चर के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसका तरीका, हर एक को वो तरीका मालूम होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। और सबसे पहले इब्तिदाई मदद यानी फ़र्स्ट एड कैसे हासिल करना चाहिए। लेट द पेशेंट सिट और स्लिप इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली।
होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई इस आगजनी में या आग लगने में जो है ज़ख्मी होता है या जल जाता है थोड़ा बहुत भी, तो ख़ुद इलाज करने के बजाय उसको आरामदेह पोजीशन में बिठा दीजिए या लेटने दीजिए और फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाइए या डॉक्टर को अप्रोच कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। तो यहाँ पर नीचे मैं आपको जो है ये स्प्रेइंग मशीन है, किस तरीके से आग बुझाई जा सकती है उसके बारे में, आग के ऊपर पानी का छिड़काव जो मैंने बताया था। घर में ये भी जो है कैसे खिड़की खोली जा रही है, यहाँ पर आग किचन में लगी हुई है सिलेंडर में, तो ये फ़ोम की मदद से इसको जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है। यह फायर एक्सटिंग्विशर आला है, तो उसको यूज़ करने के लिए स्टेप्स दिए हुए हैं। कैरी द एक्सटिंग्विशर नियर द फायर एंड रिमूव द पिन, यानी इसको आग के करीब लेकर जाना है और उसके अंदर एक पिन यानी उसका ढक्कन जो होता है उसको हटाना है। नेक्स्ट, एम द नोज़ल एट द साइट ऑफ फायर, जिस जगह आग लगी है उस जगह उसका नोज़ल यानी उसका मुंह होता है एक पाइप नुमा, उसको उस तरफ एम कीजिए। जैसे हम पानी जो है झाड़ों को पानी मारना है तो हम किस तरीके से पाइप का मुंह झाड़ों की तरफ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आग की तरफ उस पाइप का मुंह करना है। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्क्वीज़ द लीवर हार्ड, उसमें जो है ऐसे चिमटा नुमा उसका लीवर होता है, वो दोनों लीवर्स को एक जगह दबाने से, जैसे ब्रेक आप दबाते हैं ना उस तरीके से दबाने से प्रेशर से अंदर से फोम या जो है छिड़काव बाहर निकलता है जो कि आग पर पड़ने से आग बुझ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी के कपड़ों में आग लग गई है, आग लग गई, यहाँ पर जो पिक्चर में स्टॉप ड्रॉप एंड रोल मेथड है, यानी सबसे पहले तो पैनिक होकर भागना नहीं है, आग बढ़ सकती है हवा के जरिए से, तो स्टॉप यानी आप जहाँ हैं वहीं पर रुक जाइए, ड्रॉप यानी आप ज़मीन पर गिर जाइए मिट्टी देखकर, या मोटी सी शॉल वगैरह बिछा लेनी है, मोटी रग या शॉल जो ब्लैंकेट वगैरह होती है उसको बिछा लेनी है और उसके ऊपर ज़ोर से उसके ऊपर गिर जाना है, नीचे ड्रॉप हो जाना है एंड रोल ओवर, आपको उसके ऊपर रोल करना है ताकि वो आग को फैलने के लिए जगह ना मिले और वो उसी जगह पर बुझ जाए। तो दीज आर द मेथड्स और द प्रिकॉशन और वी कैन से सेफ्टी मेजर्स विच वन शुड अप्लाई ड्यूरिंग द फायर। तो इस तरीके से आग अगर लगती है खुदा न खास्ता कहीं पर तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में आज हमने जाना। इंशाल्लाह इस सबक का आखिरी हिस्सा जो है लैंडस्लाइड या चट्टानों का खिसकना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप सबको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। इनको देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि जैसे ही यूट्यूब पर चैनल पर मेरा वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम, अस्सलामु अलैकुम।